शास्त्री जी के, हमारे प्रिय श्याम सुंदर शास्त्री जी के पिताश्री अमर सिंह यादव जी ये 501 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। और ये 100 मुद्राएं हमारे समस्त व्यास मंडल को भगवान हमेशा प्रभु इन्हें सद्भक्ति प्रदान करते रहे, सदा सर्वदा ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, ये कामना करेंगे प्रभु से। और जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है भाइयों, राम शरण यादव सुपुत्र श्री उर्फ हितकारी और हैं, राम शरण यादव सुपुत्र हैं और हितकारी लिखी है नहीं, सुपुत्र लिखी है पहले आगे। अच्छा गलती हो गई, कोई बात नहीं। राम शरण यादव जी और हितकारी जो 1100 मुद्राएं देकर के ये भंडारे में दान किया है इन्होंने, भगवान कन्हैया इन दान दाताओं के हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ती रही, ये कामना करेंगे प्रभु से। और हमारे अंकित फौजी जो ये इब्राहिमपुर से आए हैं 101 मुद्राएं देकर व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। और ये जी मानवर श्री सुरवीर यादव और अंजुल यादव, सुमित यादव 51 मुद्राएं ग्राम ये खलवारा से आए हैं। सभी भक्तों व्यासपीठ को सम्मानित किया, भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे। और इसी के साथ ही साथ आयुष्मान बहुत सुखी रहो, उन्नति करो। हमारे शास्त्री जी ये माल्य अर्पण करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं और वस्त्र भेंट करके परमपिता परमात्मा सुख और शांति प्रदान करते रहे, ये ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों को छुए, ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, आप बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, इन्हें ये कामना करेंगे। भक्तों वास्तव में सच बात तो ये है, माता जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, वो एलर्जी की पेशेंट है। और जब मौसम जब उतरता है ना, इधर सर्दी का उतार गर्मी का चढ़ाव, तो दिक्कत होती है ना। मौसम के हिसाब से बहुत दिक्कत हो गई थी। परसों नरसों 2 दिन तो मैं जागता रहा सारी रात, दिन में कथा भी कई, रात में उनके पास में बैठा रहा, क्योंकि माता निर्माता पुत्रो भवति। परीक्षा जी ये 3 ऋण होते हैं जो कभी हम आपको उतार नहीं सकते, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये 3 ऋण ऐसे हैं जिन्हें हम आप कभी आजीवन पर्यंत उतार नहीं सकते। और माता के लिए तो अपने शरीर की चमड़ी उतरवा करके जूतियां बनवा दो, तो भी उनके रक्त से हम आप उड़ नहीं हो सकते। ध्यान रखना माता। तो माता जी का स्वास्थ्य 2 रात तक में जागा, दिन में कथा भी कही, तो जुकाम बहुत ज्यादा बिगड़ गया। मैंने तो शास्त्री जी से मना किया, हम कहीं आज मत बुलाओ, थोड़ी दवा ले लेंगे। और कल कथा बैठ रही है धर्मांगतपुर मैनपुरी के पास पड़ता है, ये मैनपुरी जोराई, वहां पर कथा बैठेगी हमारी कल। तो हम कहीं आज को टाइम है शास्त्री जी, तुम कहीं दवा ले लें। शास्त्री जी बोले गुरु जी नहीं, हमारे भाई बंधु मेरे क्षेत्रीय लोग बड़े परेशान हैं, नाम मैंने आपका डलवा दिया, तो आपका आना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैंने कहा ठीक है। तो परीक्षा जी जुकाम तेज है, दवा भी नहीं ले पाई। फिर अभी शास्त्री जी से मैंने बोला, हमके ऐसा करियो, तुम दूध गर्म करवा लियो और एक अदरक की गांठ बनवाई लियो। तो बासे को चलाए रहे ना, आज हमें बहुत जरूरी थी, दवा की आवश्यकता थी, लेकिन मेडिसिन ना कमल कह रहे कहे ये मेडिसिन जरूर थी, वो बाद में तुम कहीं ले लियो कल सल। जो हमारे शास्त्री जी एक माल्यार्पण करके और ये एक गोल्डन रिंग सोने की अंगूठी से सम्मान कर रहे हैं, एक पगड़ी भेंट करके, 5 वस्त्र भेंट करके, और हमारे समस्त व्यास मंडल को एक पीताम्बर भेंट करके सम्मानित कर रहे हैं। जो हमारे प्रिय शिष्य ये श्याम सुंदर शास्त्री जी, कामना करेंगे प्रभु आप बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, ये ऊंचाइयों को छुए, बुलंदियों को छुए, और ये दिन प्रतिदिन निखार आता रहे, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा बरसती रहे,
परम पिता परमात्मा हमेशा इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, इस गांव के ऊपर कोई संकट ना आए। संकट मोचन हनुमान हमेशा दुखों संकटों का निवारण करते रहिए, कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइएगा भक्तों, उसी के बिंदु पर जहां भगवान की कथा का प्रसंग चल रहा था। भाइयों, कलश वाली बहने बाल निकला, शास्त्री जी जाए डिबिया में रखो। कलश वाली बहने बाल निकला है जो कलश स्थापित किए, उनकी छुट्टी हो गई। परीक्षित जी, कहां पर प्रसंग छोड़ा था मैंने? कुब्जा का उद्धार किया भगवान। और इसी के साथ ही साथ कमलेश यादव 101 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। 21 मुद्राएं देकर के हमारे समस्त व्यास मंडल को, और 1 टीन घी और 50 केजी गेहूं ये भंडारे में समर्पित कर रहे भगवान के श्री चरणों में, जो इसी ग्राम पावन भूमि नंगला खरा के निवासी हैं। भगवान हमारे कमलेश भैया को सद्भक्ति प्रदान करें, सदैव इनका परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, यही कामना करेंगे। और हमारे भ्राता श्री रविंद्र यादव जी और गोलू भाई रविंद्र भैया के कर कमलों के द्वारा ये व्यासपीठ को 251 मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं, और गोलू जी 151 मुद्राओं के हार से व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, रविंद्र भैया के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ये कामना करेंगे ठाकुर जी से। बोलिए गोविंद भगवान की। जो श्याम जी को बहुत ही पवित्र प्रेम देते हैं, और वास्तव में बहुत दुनिया में भाई देखे, बहुत परिवार भी देखे मैंने, लेकिन श्याम सुंदर जी के लिए जो सपोर्ट है इन भाइयों की तरफ से, ये भक्तों बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है श्याम जी के लिए। और बड़े भाइयों का सहयोग, बड़े भाइयों का सपोर्ट, बड़े भाइयों का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है भक्तों, वो हमेशा विजय श्री प्राप्त करता है। तो रविंद्र भैया तो हमेशा बीच बीच में हालचाल भी लेते रहते हैं, बहुत प्रेम और स्नेह देते हैं। कहते गुरुजी श्याम जी के लिए हमारी तरफ से पूर्ण रूप से जो सहयोग बनता है वो हम तत्पर रहते हैं, लेकिन ये आगे बढ़े। तो भक्तों, मैं कामना भी करूंगा भगवान रविंद्र भैया के जीवन में मंगल में घड़ियां खिलती रहे, समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, ये कामना करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। ये कुब्जा थी कौन? परीक्षित जी कुब्जा, ये कुब्जा त्रेता युग की शूर्पणखा थी। शूर्पणखा जब भगवान राम अपनी भार्या सीता को लेकर के अनुज भाई लखन के साथ वनवास काट रहे थे, तो राम जी को देख के ये मोहित हो गई, सीता जी को मारने के लिए झपटी, बोले से मार दूंगी, वनवासी मेरे साथ शादी करेगा। उसी समय लक्ष्मण ने नाक का कान काट लिए। राम जी बोले समय तो मैं मर्यादा में बंधा हूँ, जब मैं तेरे मन की भावना समझ चुका हूँ, मैं द्वापर युग में कृष्ण रूप लेकर के प्रकट होंगे, मेरे द्वारा तेरा उद्धार होगा। तो ये वही त्रेता युग की शूर्पणखा थी जो द्वापर में कुब्जा बनी, और भगवान के द्वारा उसका उद्धार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। अब भगवान कन्हैया आगे बढ़े, दरवाजे पर पहुंचे, जब भोजराज कंस का कुबलिया पीड़ हाथी लगा है। परीक्षित जी कुबलिया पीड़ हाथी। भाइयों, कुबलिया पीड़ हाथी को जैसे ही भगवान ने देखा, कहा भैया बीलबान हाथी को दूर करो। बीलबान कहने लगा मैंने तो सुना तूने 7 कोस में फैले हुए विशाल पहाड़ को उठाया, तो हाथी क्या तेरे लिए है? ये तो मामूली हाथी है, मेरे हाथी को अलग करो, अंदर चला जा। भगवान से बीलबान ने अच्छी बात नहीं की, विनम्र भाव से नहीं बोला। कंस का सहपाठी था, सहयोगी था। भक्तों, भगवान से तो माता बहनों भाई बंधु वो कहने लगा
कि 10,000 हाथी की ताकत मेरे हाथी से अनबैयो, ओ करके द्वारो साप कन्हैया चाहे जहां चले जइयो। हाथी से युद्ध करो, हाथी को दूर करो, अंदर चले जाओ, मेरी तरफ से कोई रोकथाम थोड़ी है। निर्जेश कुमार जो मामा जी, ये 251 मुद्राओं के हार से व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं, जो फकरपुर से आए हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे, हमेशा इनके हाथ दान धर्म की तरफ बढ़ती रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रही, ये कामना करेंगे। भाइयों आयुष्मान बहुत सुखी रहो। और ये राहुल यादव जी, ये हमारे प्रिय श्री श्याम शास्त्री जी के छोटे भाई हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा ये 251 मुद्राओं का हार डाल करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, और 21 मुद्राओं से हमारे व्यास मंडल को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान राहुल को दीर्घायु प्रदान करें, ये शिक्षित बने, पढ़ लिख करके माता पिता परिवारजनों का नाम रोशन करें, ये कामना करेंगे प्रभु से। ध्यान रखना परीक्षित जी। तो भगवान कन्हैया बोले, ने अंकुश मारा, हाथी चिंगारा, भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान कन्हैया ने सूंड पकड़ी, बलराम ने पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ करके बलराम ने लात मारी। हाथी बलराम ने जब लात मारी, हाथी घनश्याम की तरफ दौड़ा चला गया, और घनश्याम ने घूसा दिया, हाथी बलराम की तरफ दौड़ा चला गया। अब तो परीक्षित जी हाथी फुटबॉल बन गया, फुटबॉल।
भगवान ने घूसा दिया हाथी बलराम की तरफ। बलराम